नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, और अभिषेक बाथम जी भाजपा के जिला मंत्री हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल हुई थी भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से। उसमें उन्होंने जो जिले, शहर और मार्ग हैं उनके नाम बदलने के लिए रिनेम काउंसिल बनाने की मांग की थी। एक ऐसी आयोग बनाने की मांग की थी जो पुराने नामों को तलाशे और उसके बाद में उसी के आधार पर नए नामकरण करे। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की बेंच का, जिसमें जस्टिस सीएम जोसेफ और वीवी नागरत्ना शामिल हैं। उनकी तरफ से उनका एक बहुत इस बेंच का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। और उसमें फैसले में जो आदेश में जो उन्होंने कहा है और जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका को खारिज किया है, बताते हैं कि जब जिस तरह से आदेश किया इस याचिका में, अश्विनी उपाध्याय अंतिम क्षणों में चाहते कि थे कि वो इसे वापस ले लें, लेकिन इसके बाद में भी न्यायमूर्ति ने इसे वापस लेने का मौका न देकर के उसे खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा अपने इस आदेश में कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आप आज भी पीढ़ी को अतीत का बंदी बना रहे हैं। आप एक समुदाय विशेष पर अंगुली उठा रहे हैं। ये आदेश में महत्वपूर्ण उनकी पंक्तियां हैं, जिस जो इस बेंच ने लिखी। और कहा कि आक्रांताओं के नाम पर सड़क, शहर, स्थानों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने वाली याचिका इस तरह से खारिज कर दी गई है। तो जस्टिस के एम जोसेफ और बीबी नागरत्ना, ये तो न्यायमूर्ति हैं जिनकी बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ये याचिका उन मुद्दों को जीवंत करेगा, ये करने जा जो देश में उबाल ला सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि ये फैक्ट है कि हमारे देश पर आक्रमण किया गया और एक विदेशी शक्ति द्वारा शासन किया गया। हम अपने इतिहास के उस हिस्से की कामना भी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें लिखी हैं और खास तौर से नाम बदलने को लेकर के एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रहा है। और सरकार के अधीन होता है, नाम बदलने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जो भाजपा के नेता हैं और वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक काउंसिल बनाने की मांग की, एक आयोग बनाने की मांग की जो इस तरह के मामलों में अध्ययन करें और उसके बाद में अपना फैसला करें और उसी के आधार पर नए नाम रखे जाए। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से नाम बदलने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अश्विनी उपाध्याय जो वकील है और भाजपा के नेता है, और याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, याचिका को वापस लेने का भी मौका नहीं दिया है। तो ये जो नाम बदलने की समय समय पर मांग उठती है, उत्तर प्रदेश में भी संभल, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, तमाम ऐसी चीजें हैं। उस याचिका में भी जो जिक्र किया गया था अकबर रोड और तमाम से रोडों का, जिन्हें बदलने के लेके जिक्र किया गया था। कुछ नए पुराने नाम भी सुझाए गए थे उस याचिका में और कहा गया था कि इनके नाम जो आक्रमण से पहले, आक्रांताओं के आक्रमण से पहले ये नाम थे और उसके बाद में ये नाम रख दिए गए। तो इसी सब पर चर्चा करेंगे कि ये जो नाम बदलने की आवाजें स्वर समय समय पर बुलंद होते रहते हैं और निशाना, जैसा कि इसमें भी कहा गया, आदेश में किया गया है कि आप एक समुदाय विशेष पर अंगुली उठा रहे हैं और पुरानी चीजों को जिंदा रखना चाहते हैं। और बहुत सी चीजें कही हैं इस आदेश में। इस बेंच ने कहा कि बहुत से काम है, आप गृह मंत्रालय के पास में और भी बहुत से काम है। आप ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय इस काम में लग जाए कि वो नाम तलाशे, कई चीजें पुराना जो अतीत है उसे खंगाले और नाम तलाशे, जिसमें गृह मंत्रालय लग जाए, आप ये चाहते हैं। ये सारी चीजें बड़ा लताड़ लगाई है इस अपने इस आदेश में इस बेंच ने। तो वरुण त्रिपाठी, आज से शुरुआत करते हैं इस आदेश की, इस पर चर्चा की कि किस तरह से
ये आदेश आया है और इसके क्या दूरगामी नतीजे होंगे, दूरगामी क्या असर होंगे, जो समय समय पर मांगे उठती हैं, मार्ग सड़कों के नाम बदलने के, कस्बों और शहरों के नाम बदलने की जो मांगे उठती हैं, उसको लेकर के क्या इसके दूरगामी असर पड़ेंगे। और जो आयोग बनाने की मांग अश्विनी उपाध्याय जी की ओर से की गई थी, वो पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। देखिए, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज फैसला आया, और इंडियन काउंसिल जो अश्विनी उपाध्याय भाजपा के नेता हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं उनकी जो है याचिका पूरी तरीके से खारिज की। तो सबसे पहले हम अपने जनपद की बात करते हैं। तो अपने जनपद के सांसद महोदय ने भी कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद का भी नाम बदलने की बात कही थी, और ये चर्चा थी। इसी तरीके से अलीगढ़ हो या संभल हो, तो नाम बदलने वाली ये सरकार है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से जोसेफ जी और नागरत्नम जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, उन्होंने आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट जो इसका पूरा आया है उस पर साफ कहा है कि अतीत को कभी भविष्य और वर्तमान से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, नंबर 1। और नंबर 2 कि आप देखिए कि आप अतीत को क्यों कुरेदना चाहते हैं। देखिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों को बहुत कायदे से बारीकी से इसकी जांच कर रहा है कि आखिर लगातार 2014 के बाद जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के, तमाम नाम बदलने का, चाहे स्टेशन हो, चाहे कोई जगह हो, या तमाम शहरों के नाम हो, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मॉनिटर किया है। और इसके ऊपर जो फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं समाज में जो एक वैमनस्यता वाली जो स्थिति भाजपा क्रिएट करना चाहती है, धर्म विशेष, समुदाय विशेष की जो बात उन्होंने अपने उसमें पूरे जजमेंट में जो इंगित की है, तो कहीं ना कहीं और उसमें यह भी कहा गया है कि भारत तमाम धर्मों को, संस्कृतियों को जोड़े हुए एक पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी एक गाथा, अनूठी गाथा गंगा जमुनी तहजीब है। तो कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता का भाव पैदा ना हो, समाज में एकता का एक संदेश जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो उपाध्याय जी ने जो जिनकी याचिका जो खारिज की है और इन्हें साहब वापस लेने का भी मौका नहीं दिया, उसे भी पूरी तरीके से नकार दिया। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक लताड़ है और करारा तमाचा है कि इस तरीके की अब जहरीली मानसिकता और व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपके इन कारनामों को रोकने के लिए आपको निर्देशित किया। पूर्व में भी कई बार निर्देशित और अनुपालन के लिए आपको निर्देशित करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते नहीं हैं। उसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा निर्णय आया आम जनता के लिए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि नाम बदलने से आम जनता का हित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत संवेदनशील विषय है, जैसा कि आपको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के एक हमारे नेता ने ये याचिका डाली। निश्चित तौर पर मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं, कारण कि दुनिया में भारत की पहचान पौराणिकता से होती है। आप भी समझ लीजिए, चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे ब्रिटेन चले जाइए, चाहे रसिया चले जाइए, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आज भी भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है। और वो सांस्कृतिक विरासत 200-400 साल पुरानी नहीं है, वो सांस्कृतिक विरासत हजारों साल पुरानी है। और वो सांस्कृतिक विरासत की, पारिरक्षित विरासत की स्पष्ट उदाहरण आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आप राम सेतु के माध्यम से लेना चाहें। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी कहूंगा कि हटो बचो की राजनीति मत करिए। देश आपसे जवाब मांगेगा कि सत्ता की लालच में आपने क्या किया और किन विषयों पर आप कैसा गोलमोल जवाब देते रहे। आपने अपनी आत्मा को, आपने अपने सम्मान को गिरवी रख दिया, आपने अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दिया सत्ता के हाथों में। ये नहीं चलेगा, और मुझे लगता है ये देश की जनता ने भी देख लिया है। अब ये सब चलने वाला नहीं है इस देश में, और उसी की परिणति है कि चाहे आज दिल्ली का नाम, आप दिल्ली से ही उदाहरण ले लीजिए, हम जिस राजधानी का महिमा मंडन करते हैं, क्या दिल्ली उसका पौराणिक नाम है? मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें या डिबेट में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति बता दे, क्या दिल्ली उसका पौराणिक नाम है? कब तक हम आक्रताओं के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मामला है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई सवाल ना उठाते हुए केवल मैं इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि हमारे ऊपर आक्रमण हुए हैं, और आक्रांताओं ने वो आक्रमण किए हैं, वो हमारा काला अध्याय है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए उस निर्णय में स्वीकार किया है।
ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये आने वाले कई दशकों तक एक आधार बन के काम करने वाला है। चाहे पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था, ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, और जिसकी विरासत नालंदा जैसे विश्वविद्यालय सुशोभित करते थे। ये 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, ये 500 साल पुरानी विरासत नहीं है। भारत युगों युगों की एक परंपरा है, और मुझे लगता है उस परंपरा में जितने भी ऐसे विषय आएंगे उन्हें दुरुस्त करना हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसमें सरकार को ना लाया जाए, इसमें सरकार से पहले हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस सामाजिक ताने बाने में रह रहे हैं और जिस सामाजिक ताने बाने में बैठे हैं, वो सामाजिक ताना बाना हमें विरासत में मिला है, और वो विरासत चंद सैकड़ों साल पुरानी नहीं है, वो विरासत हजारों साल पुरानी है, और उस हजारों साल लाखों साल पुरानी विरासत को हमें संभालना है, और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। नाम बदलना कोई गुनाहगारी नहीं है, और मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो गलतियां हुई हैं और उन गलतियों में अगर सुधार करना गलत है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने तो फिर गलतियों की पाठशाला खोल लेनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में तो ऐसी गलतियों की भरमार रही है। तो मुझे एक स्पष्ट मेरा मत है कि इस तरीके के विषयों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, और सारे राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को किनारे रख करके देश की अखंडता का ध्यान रखते हुए, देश की पौराणिक व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, जो भारत की पहचान है, जो भारत की मूल अवधारणा है। आपको एक विषय और मैं बताऊं एडिटर जी, कि जब संविधान बना तो संविधान के मुख्य पृष्ठ पर किसकी फोटो थी? हमारे राम दरबार की फोटो थी। ये किसी से छुपा नहीं है। वहां तो नहीं सेकुलरिज्म का कोई उदाहरण देखने को मिला, वहां तो नहीं। वो संविधान बनाने वाली संविधान पीठ का गठन सबने मिलकर के किया था ना। तो वहां पर हमें जब संविधान जब बनाया गया, उस संविधान का पहला पेज ही भगवान राम की उस अवधारणा को लेकर के आगे आता है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, और जिस संविधान में आप धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों की बात सुप्रीम कोर्ट करता है, तो उन संविधान में आप मुझे ये भी बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उस संविधान में धर्मनिरपेक्ष और जैसे शब्द जोड़े गए हैं। संविधान के बनने के समय वो शब्द नहीं थे, उन शब्दों को जोड़ा गया, और किस मंशा से जोड़ा गया, ये मंशा कांग्रेस के साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता। धन्यवाद। जी भाई साहब, आज का विषय बहुत ही रोचक विषय है, और आपके द्वारा इस पे डिबेट कराई जा रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने जो विषय रखा है, मेरा तो मानना है कि उन्होंने जो आयोग का विषय रखा है, जब इस देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड बन सकता है, तो हिंदुओं के लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए, और इस बोर्ड का गठन होना चाहिए इस टाइप के। हम लोगों ने लिखकर भी दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हिंदुओं के मंदिर, ट्रस्ट, ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिनके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए, एक आयोग बनाया जाए, और उसके तहत हिंदुओं की संपत्ति को जो है रख रखाव किया जाए। मुस्लिम बोर्ड बनाना तो बहुत सरल लगा, और कांग्रेस के साथी बड़ा अच्छी बातें कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छी बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता की लताड़ लगा दी है। आपने जो किया है, आपका जो है काला इतिहास रहा है, उसको दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमारे नेता प्रयास करते हैं कि हमारा जो पौराणिक इतिहास था वो हमको पुनः प्राप्त हो, वो गौरव हमको पुनः मिले। लेकिन आपने जो 70 साल में बदलाव किए हैं, आप पुनः वही चाहते हैं कि हम लोग फिर वहीं रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, देश आजाद हुआ, उससे पूर्व में हम लोग कहीं ना कहीं मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, हमने अपनी सारी सांस्कृतिक विरासतें खो दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोग पुनः प्रयास कर रहे हैं कि हमको वो सारी विरासतें प्राप्त हो, आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विरासतें, हम हजारों साल गुलाम रहने के बावजूद भी जो है हम दृढ़ निश्चय से खड़े रहे और हमारी विरासतें बनी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ मुद्दे से भटकाने का काम करेगी। रही बात समाजवादी पार्टी मुद्दे से भटकाने का काम करती है। समाजवादी पार्टी के लोग रामचरितमानस पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम करते हैं। लेकिन साहब, ये वही कांग्रेस के लोग हैं
जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाया करते थे और टुकड़े गैंग का समर्थन किया करते थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कहानी कौन कहता था? ये कांग्रेस के लोग कहते थे। रात के 1-1 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट खोला जाता था। ये कौन करता था? ये कांग्रेस के लोग करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पौराणिक विरासत के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी जी, देखिए, एक भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है कि साहब संवेदनशील विषय है, एक भाजपा का प्रवक्ता कह रहा है रोचक विषय। दूसरी चीज आप देखिए कि दोनों के ही शब्दों में साफ कंट्राडिक्शन है। दूसरी चीज आप देखिए कि कांग्रेस 70 साल और काला इतिहास, अभी हम इन्हें याद दिला देते, शायद इनकी मेमोरी थोड़ी कम है। ये जयशंकर आप ही की सरकार में साहब मंत्री हैं, किस तरीके से साहब चाइना के ऊपर सरेंडर कर गए। बताते हैं कि साहब हमारी इकोनॉमी इतनी है और साहब चाइना की इतनी है, साहब हम उनसे कैसे मुकाबला करें। और साहब बात करते हैं साहब 70 सालों की। हम लोग तो अंग्रेजों से साहब लड़के आए थे, किस तरीके से आजादी देश ने मेहनत से साहब किस तरीके। जी भाई साहब, उसी विषय में तो साहब हमारा 70 सालों का साहब इतिहास बता रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बताते कि भाजपा के नेताओं को ही साहब किस तरीके से कई स्टेशन के नाम, कई संस्थाओं के नाम साहब बदलने के लिए तमाम जहरीली शब्दावली का साहब इस्तेमाल हो रहा है। उसी पे साहब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं आपके नेताओं की साहब लताड़ लगाई है और आप साहब कांग्रेस को कोस रहे हैं। आपको तो साहब तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम नेताओं को जनता से जुड़े हुए साहब उस पे बोलना चाहिए। साहब जीडीपी पे साहब बोलेंगे नहीं, महंगाई पे साहब बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी पे 2 करोड़ पे साहब बोलने के लिए तैयार नहीं है। और साहब 70 साल, अरे आपको हो गए साहब इतना समय। 2014 के बाद आपकी सरकार चल रही है, आपके नेताओं को बताना चाहिए। तो साहब कहीं ना मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान इसके अलावा कुछ नहीं है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह एहसास कराया कि साहब आप जमीन पे नहीं है। आपकी सरकार, अगर आपको जनता ने जनादेश दिया है तो आप ये सत्ता की मदहोशी में ये ना रहें कि साहब एक तरफा अगर आपकी सरकार बन गई या जनता ने आपको चुन लिया तो साहब सदैव आप बने रहेंगे। तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। हाँ, देखिए मुझे कांग्रेस के साथी से एक बुनियादी सवाल मेरा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के उस खारिजनामे को तो समझ लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस खारिज करते समय जो जो टिप्पणियां की हैं, क्या कांग्रेस उन सारी टिप्पणियों से सहमत है या नहीं है? मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। अगर वो सारी टिप्पणियों से सहमत है तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि आताताइयों ने इस देश पे आक्रमण किया, हमारे इस देश को क्षति पहुंचाई और ये गलत काम किए गए इस देश में, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कांग्रेस के साथी मुझे बता दें कि केवल अच्छा लील और कड़वा कड़वा थूक वाली कहानी रहेगी क्या, कि जो उनके फेवर का होगा उसे ले लेंगे और जो अनफेवर का रहेगा उसे थूक देंगे? ठीक वैसे ही साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या मतलब है भाई? इस देश में आजादी में योगदान जितना गांधी एसोसिएशन का है, मैं स्पष्ट कहता हूं, जितना गांधी एसोसिएशन का है उतना ही इस देश में योगदान सुभाष चंद्र बोस का भी है, उतना ही योगदान चंद्रशेखर आजाद का भी है, उतना ही योगदान भगत सिंह का भी है, उतना ही योगदान राजगुरु का है, उतना ही योगदान सुखदेव का भी है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो उस मंगल पांडे का है, जिसने अगर क्रांति की पहली अलख नहीं जगाई होती तो आज मुझे नहीं लगता कि खड़ग ले जाकर के ढाल बन करके आजादी दिला पाए होते। तो मुझे अब मैं बड़ा शर्म का विषय मुझे आता है जब कांग्रेस के लोग ऐसे प्रिटेम्प्ट करते हैं। शायद इसीलिए स्वयं गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। आज का विषय यह है कि जो बार बार नाम बदलने की चर्चा शुरू होती है और इसकी हो सकता है कि अश्विनी उपाध्याय इसकी तीसरी चाहते हो कि एक आयोग बन जाए, तो जो बार बार समय समय पर एक एक जिले की, एक एक मार्ग की, एक एक रास्ते की, एक एक कस्बे की मांग, नाम बदलने की मांग चलती है, उसकी तीसरी हो जाए और एक साथ एक आयोग बन करके उन सारी चीजों को, उन सारे स्थानों के नामों के अध्ययन कर ले जिनके नाम बदले गए थे और फिर उन्हीं पुराने नामों पर उनका नामकरण हो जाए। और इसीलिए ये याचिका
दायर की गई होगी। और इस याचिका के दायर करने के बाद में जिस तरह से सदे सदाए शब्दों में न्यायमूर्तियों ने इस बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर कटाक्ष करें, निंदा तो किसी चीज की किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। और जिस तरह से, जिस भावना से ये याचिका दायर की गई थी, वो याचिका हो सकता है उस भावना को पूरा ना किया गया हो, लेकिन न्यायमूर्तियों ने, इस बेंच ने जिस तरह से फैसला सुनाया है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज हमने अपनी चर्चा में इस विषय को शामिल किया था। देखिए, न्यायमूर्ति ने पूर्णतः रूप से इस विषय को बिल्कुल स्पष्टता करके रखा है। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ा करके इसके निर्णय को दिया है, लेकिन इस देश की जो पौराणिक व्यवस्था है, जो इस देश का दीर्घकालीन इतिहास है, उन्होंने उसका भी उल्लेख किया है उसी निर्णय में। तो इन सारे पहलुओं को विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय दिया है। उन्होंने इस बात से भी नहीं नकारा है कि इस देश में जो नाम बदले गए आताताइयों द्वारा, क्रांतिकारियों द्वारा, उन्होंने उसे स्वीकार किया है, उन्होंने उसे मना नहीं किया है, लेकिन मौजूदा परिवेश में उन्होंने इस आयोग के होने से जो देश में नुकसान हो सकता है या जो देश की परिस्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, इसको संदर्भित लेकर के उन्होंने इसे खारिज किया है। इसको लेकर के मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी ये समझना चाहिए कि ये विषय ही गलत है। ये विषय गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने मौजूदा परिवेश को ध्यान में रख करके उसे खारिज किया है, उसकी मौजूदा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने इसे खारिज किया है। निश्चित तौर पर जहां तक किसी भी आत्मसम्मान की बात होती है तो हम वो हर काम करते हैं, चाहे मुगल गार्डन के नाम को अमृत गार्डन का नाम दिया गया हो। हमने हर वो काम किया है जिससे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है हम उसका वैभव वापस ला पाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसे निर्णयों को ठीक है, कोई भी फैसला जब कहीं कोर्ट का आदेश खासतौर से आता है, वरुण त्रिपाठी जानते हैं इस चीज को, तो उसमें तमाम से पहलुओं को, तमाम से तथ्यों को शामिल किया जाता है। इसमें एक पहलू है जिसमें अकबर रोड के नाम का जिक्र किया गया है, अकबर रोड के नाम का जिक्र किया, और उसमें न्यायमूर्तियों ने कहा है कि अकबर ने दीन इलाही मत चलाया। और इसके मतलब यह था कि अकबर के बारे में जैसा विश्लेषण किया जाता है वैसी चीजें थी नहीं। और इसीलिए इस पूरे फैसले में ये कहा गया कि पुराने अतीत में हमें नहीं भागना चाहिए, हमें आगे की सोचना चाहिए, आगे हम किस तरह से बढ़ें, ये सोचने वाली बात है। और इसी को लेकर के ये सारा पूरा फैसला इसी को लेकर के है कि हम अतीत के भंवरजाल में न फंसें, बल्कि आगे के लिए सोचें कि आगे किस तरह से हमारा देश तरक्की करे, हम आगे की बढ़े, हम इन सारे चीजों पर न उलझें। और एक मत है, और इसमें इस लाइन में एक है भी कि इस फैसले, इस याचिका के जरिए आप एक समुदाय विशेष पर उंगली उठा रहे हैं, ये लिखा है न्यायमूर्ति ने, इस बेंच ने। और यही मकसद होता है कि जिस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें इसके पीछे मकसद भी यही। चलिए। देखिए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया याचिका को लेकर, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो भी संवैधानिक रूप से रखी गई है। और मुझे लग रहा है कि आज जिसकी शुरुआत अश्विनी उपाध्याय जी ने की है, ये सपने भी उनके साकार होंगे, और मुझे लग रहा बहुत जल्द आयोग भी बनेगा भाई साहब। और नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो सतत चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। हम अपना इतिहास भूलेंगे नहीं, वो इतिहास हमको याद रहना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था, और आगे आने वाले समय में वही हमारा भविष्य बने। अगर हम भूल जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा गौरव क्या था, और आप हमको क्या देकर जा रहे हो। कांग्रेस के लोग बड़ा आसानी से आरोप लगा देते, बड़ा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, राजनीति करते हो, आपका काम है, राजनीति में हम अच्छा करेंगे, फिर भी आप आरोप लगाएंगे। अभी बात आ रही थी कि हम लोग आगे देश के विकास के लिए क्या सोच रहे हैं। अब भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है इस समय। G20 की 100 से ज्यादा बैठकें भारत के अंदर हो रही हैं। इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसको लोग कहते थे कि बहुत पिछड़ा प्रदेश है, आज इन्वेस्टर समिट, वहां लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं विदेशों से। फर्रुखाबाद जैसे पिछड़े जनपद, अगर पूरे भारत का मानचित्र उठाते थे तो कहीं मानचित्र में नजर नहीं आता था
आज भारत के मानचित्र में फर्रुखाबाद भी नजर आता है, क्योंकि इस जनपद के लोकप्रिय सांसद मुकेश राजपूत जी ने जो नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम फर्रुखाबाद को किया है, आज मानचित्र में हम नजर आने लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया। और रही बात, अभी कांग्रेस के लोग बड़ी आसानी से फिर आरोप लगाएंगे कि साहब गंगा एक्सप्रेस वे निकला जा रहा है लेकिन लिंक एक्सप्रेस वे नहीं बनेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बड़े दावे से कह रहा हूं कि लिंक एक्सप्रेस बनेगा, और जैसे ही गंगा एक्सप्रेस वे का काम 80 से 90% होगा, वैसे ही लिंक एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद को मिलने वाला है। हम विकास की बात करते हैं। दूसरी रही बात, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता है। उठा के देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के लोग क्या करते हैं। धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो पुनः धारा 370 लगाएंगे। विकास की बात कांग्रेस ने की कब? कांग्रेस तो सिर्फ लोगों को लड़ाने के काम में आती रही, और लोगों को कैसे लड़ाया जाए और कैसे राज्य किया जाए। अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सदन चल रहा है, हमारे नेता हैं कि उत्तर प्रदेश का कैसे देखिए कितना जबरदस्त विकास किया है साहब। कह रहे हैं साहब लिंक एक्सप्रेस वे साहब मिलेगा, पूरा एक्सप्रेस वे उखाड़ के खन्ना जी ले गए साहब। 4 विधायक और सांसद आपके साथ देख रहे हैं। तो उसके बाद अभी जनपद में हाल में आए तो किस तरीके से भाजपाइयों ने गले में साहब माला पहनाई, और यहाँ आके स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की धरती के ऊपर साहब कह रहे हैं कि साहब हमने अपने दायित्वों का साहब निर्वहन किया। दायित्वों का निर्वहन नहीं किया साहब, वो यहाँ से छीन के साहब ले गए। और दूसरी चीज, आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके विषय में आप जो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बैलेंसिंग की भावना जाए, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, उसका स्वागत होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए जो आज फैसला आया है, उसी फैसले में साहब। ठीक है, हाँ विकास बोलो, जल्दी समाप्त करें। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसके एक अलग मायने हैं, लेकिन मुझे लगता है पौराणिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस टिप्पणी का भी उन्होंने उल्लेख किया है, तो वो उसके अलग मायने हैं। और मुझे लगता है कि सरकार के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग का गठन करने से ये बिल्कुल भी तय नहीं हो जाता है कि नाम बदले नहीं जा सकते। सरकार के पास वो ऑप्शन है, कि हमारे पास वो ऑप्शन है कि अगर हमें लगेगा कि कहीं पर भी वो जाती है और निश्चित तौर पर बदलना जरूरी है, तो हम आगे भी नाम बदलते रहेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हमारी पौराणिकता को बचाए रखना भी हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। अब वो उसमें है, उसमें नाम, उसमें जो आयोग गठन की बात है उसको लेकर के, उस फैसला तो उसी को लेकर के है, आयोग के गठन को लेकर के। ये चीजें हैं, सरकार के पास तमाम से विकल्प है और सरकार के पास अपने फैसले होते हैं। आयोग का काम ये होना था कि वो पूरा रिव्यू करता है कि कहाँ कहाँ नाम बदले गए और किस किस नाम से पहले नाम थे, और उन नामों को पुनः उसी नाम से पुनः नामकरण किया जाए। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने, माननीय न्यायमूर्तियों ने ये आदेश पारित किया है। आज की इस प्रेस में भाग लेने के लिए अभिषेक जी का, विकास जी का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।